बुरहान जब आप पैदा हुए थे ना तो सब कहते थे ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਟ रख दे, ਇਹਦਾ मत्था बहुत बड़ा है या इसके सर पे जो है वो रेत की थैली रख दो, इसका सर नहीं बनना, ये ऐसे ही रहना है। लेकिन देखो माशाल्लाह मैंने अपने बेटे का सर कितना प्यारा बना लिया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली बुरहान के जो है ना वो सर बनाने पे है, और ये बहुत ही एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि जी काइंडली हमें लाजमी बताएं कि आपने जो है ना वो बुरहान का सर कैसे बनाया, और जो है ना वो कौन से स्टेप्स थे और कौन से रूल्स जो है ना वो आपने फॉलो किए। तो जी पहली बात मैं आपको बोलूँगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों को जो है ना वो फॉलो करनी है। बाकी जो है ना इसमें कोई जो है ना वो एज सच कोई खास मसला नहीं है। अगर आप पर्सनली मुझसे मेरा ओपिनियन पूछे तो मैं जो है ना वो अपना ओपिनियन ये दूंगी कि बच्चे के सर को जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ उसका 16% जो है ना वो ब्रेन डेवलपमेंट हुई होती है, बाकी सब जो है ना वो बाद में बननी होती है। तो उसकी नाजुक सी हड्डियों को जो है ना वो इतनी मतलब मुश्किल मुश्किल काम जो है ना वो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, और मैंने बहुत सारे जो है लोग देखे हैं कि इतना जो है ना वो इतनी सख्ती करते हैं। यार बच्चा है वो, मासूम सा बच्चा है, तो ना किया करो। तो बस कुछ स्टेप्स हैं जिसको जो है वो मैंने फॉलो किया, क्योंकि बुरहान का सर जो है ना वो बहुत ही पीछे से बड़ा था, बहुत ज़्यादा। पहले तो मैंने इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया कि मुझे नहीं बनाना, लेकिन जब मुझे हर बंदे ने जो है वो बावर करवाया कि ये देखो यहाँ से जो है ना वो इसका सर ऐसा है, लड़कों के सर ऐसे नहीं अच्छे लगते, तो जो है वो मैंने थोड़ी सी जो है टेंशन ली, और जो है ना उसके बाद जो है ना वो मैंने सिंपल से कुछ स्टेप्स देखे, और जो है ना वो बस आपने उनको फॉलो करना है, जो कि हम सबके बड़े जो है ना वो हमें बताते हैं। तो बस मैंने उन्हीं रूल्स को जो है ना वो फॉलो किया, और माशाल्लाह से जो है वो बुरहान का सर जो है ना वो अब देख सकते हैं कि माथा बैठा हुआ है, और सर जो है ना वो बहुत प्यारा बना। सबसे पहली और बेसिक जो टिप वो ये है कि आपने इस तरीके से अपनी हथेली सीधी रख के दूध पिलाना है बच्चे को। जब भी फीड करवाएं, मदर फीड करवाएं या बॉटल फीड दे रहे हैं, मतलब जो भी आपने फीड करवाना है, तो इस तरीके से नीचे वाली हथेली को सीधा रखना है, और ऊपर इस तरीके से मतलब एक प्रेशर, हल्का सा प्रेशर डालना है। ये देखें, माथे को थोड़ा सा ऊपर करके जो है ना वो हाथ ऐसे रखना है, या जो है ना वो अगर हाथ नहीं रखना तो इस तरीके से 2 फिंगर्स रखें, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस हल्का सा जो है ना वो प्रेशर देना है। ये जी दूध पिलाते वक्त की टिप है। चाहे आप 1 दफ़ा दूध पिला रहे हैं, 2 दफ़ा पिला रहे हैं, 7 दफ़ा पिला रहे हैं, जब जब दूध पिलाना है ये काम करना है। नेक्स्ट, जब भी बच्चे को नहलाएं या बच्चे को मसाज दें, तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से बच्चे का सर दबाएं। इससे क्या होता है, बच्चे का सर जो है ना वो गोल हो जाता है। बहुत हल्के हाथों से, याद रहे कि ये इसका जो नरम वाला पार्ट है ना, इसको हमने नहीं छेड़ना। ये जो है ना वो ब्रेन डेवलपमेंट अभी हो रही है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। बस हल्के हल्के हाथों से जो है ना वो इसको मसाज देंगे। मालिश के बाद या नहाने के बाद जो हड्डियां होती हैं वो नरम हुई हुई होती हैं, जिससे सर की हड्डियां जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आएंगी, और जो है ना वो चेंज हो जाएगा उसका सर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। मार्केट में जो है ना वो इस तरीके के बिस्तर मिलते हैं, और इन बिस्तर को जो है ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनमें जो है ना इस तरीके का हार्ड बोर्ड लगा होता है। ये जो है ना वो काफ़ी सख्त होता है। तो जी आपने क्या करना है, आपने इसका नरम वाला हिस्सा निकाल देना है। कुछ देर जो है ना वो बच्चे पे सख्ती करनी पड़ती है, भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब माशाल्लाह से जो है वो बुरहान बड़ा हो चुका है, लेकिन जब ये छोटा था तो ईजिली जो है ना इसके अंदर फिट हो जाता था। तो इस तरीके से जो है ना कोशिश करें बच्चे को सीधा इसके अंदर लेटाएं, और जो है ना इस तरीके से ये बंद भी हो जाता है, और जो है ना बच्चे का सर जो है ना वो बड़े ईजिली बन जाता है। बस आपने क्या करना है, आपने इसको सीधा लेटाना है। कोशिश करें बच्चे का सर जो है ना वो सीधा रहे। जितना सीधा रहेगा उतनी जल्दी जो है ना वो अपनी शेप में आएगा। आप जो है ना कपड़ों की मदद से या कुछ भी लें, बस इसको किसी तरीके से इसके हेड को फिक्स करना है कि वो जो है ना वो सीधा रहे, और वो साइड पे जो है ना वो अपना सर ना करे। अच्छा, इन बिस्तर्स में ना ये बड़े प्यारे से जो है ना इस तरीके से ना बच्चों के जो है ना वो पिलोज मिलते हैं, और लेकिन ये जो है ना नरम होते हैं। तो जी आप अगर जो है ना वो नीचे हार्डबोर्ड मौजूद है, तो आप जो है ना इसको इस तरीके से रख के बच्चे को जो है रख सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का हेड फिक्स हो जाता है, और वो साइड्स पे जो है ना वो बिल्कुल भी अपने सर को नहीं करता। लेकिन जो है ना इसके अलावा सेकेंड टिप ये है कि इस तरीके के हार्डबोर्ड वाले जो है ना वो मार्केट में पिलोज मिलते हैं। ये देखें कि इसमें जो है ना इसमें जो है ना वो नरम है, बिल्कुल भी जो है ना वो फोम है, और जो है ना इसमें जो है ना उन्होंने क्या डाला हुआ है, उन्होंने गत्ता डाला हुआ है, मतलब सख्त वाला गत्ता डाला हुआ है। तो जितनी जो है ना वो बच्चा फ्लैट सर्विस पे रहेगा, उतनी जल्दी जो है ना उसका सर बनेगा। तो आप कोशिश करें कि वो नरम वाला पिलो ना इस्तेमाल करें, ये हार्ड वाला जो है ना वो आप रख लें। चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरीके से हम सबके घरों में केक आते हैं, तो आप जो है ना वो उसका गत्ता मत फेंकें, और जो है ना वो कोशिश करें कि उससे जो है ना हम जो है ना बच्चे का सर बना सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, रात के टाइम जब बुरहान को मैं लेटाती थी, तो मैं ये वाला जो मेरा गत्ता था, तो इसको किसी भी बिछाई में जो है ना वो मैं इस तरीके से कवर कर लेती थी। मुझे हर टाइम लगता था कि बुरहान को जो है ना वो हर्ट हुआ, तो जी मैं कोशिश करती थी हल्का हल्का उसको जो है ना कम्फर्ट भी दूँ, लेकिन फिर जो है ना वो मैं कहती थी चलो सर बना ही लें। फिर जो है ना आप किसी भी कपड़े की मदद से जो है इस तरीके से गिरे बांध लें। ये जो है ना बेसिकली गर्दन को
सपोर्ट है, ताकि बच्चा जो है ना वो इधर-उधर जो है ना गर्दन ना करे। तो इस तरीके से जो है ना वो आप इसको सपोर्ट पे रखें और उसके बाद ऊपर जो है ना वो गत्ता रख लें। अब कोई भी जो है ना ये बिछाई ले लें, कोई भी जो है ना वो इसकी शीट्स ले लें। तो जी इस तरीके से उसके कॉर्नर्स को अंदर करें और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें, और ये जो है ना इसकी गर्दन के बिल्कुल पास आपने रखनी है, गर्दन के पास। इससे क्या होगा, गर्दन थोड़ी-सी ऊपर होगी और बच्चे का सर जो है ना वो नीचे की तरफ होगा। जितना सर जो है ना वो ऊपर की तरफ उठ के नीचे लगेगा, उतनी जल्दी जो है ना वो सर बनेगा। अब जी नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि कोई भी जो है ना वो इसकी शीट ले लें और इसके अंदर जो है ना वो, ये मैं इसका जो है ना वो एक पिलो सा है, इसकी शीट के अंदर, उसी बिस्तर के अंदर से निकला था। तो मैं क्या करती थी, बुरहान को जो है ना इस तरीके से कवर कर लेती थी। इससे बुरहान जो है ना नीचे से नरम सा जो है ना वो कंफर्टेबल से जो है ना वो उसकी सरफेस पे जो है ना वो सोता था। तो जी ये देखिए कि इस तरीके से जो है ना वो मैं उसको, उसकी वो जो गिरें बांधी हुई हैं उसके बिल्कुल ऊपर जो है ना वो मैं इस तरीके से बुरहान को लेटाती थी, बिल्कुल ऊपर। आपने कोशिश करनी है कि बॉडी जो है ना वो थोड़ी-सी ऊपर रहे और जो है ना वो उसका सर जो है ना वो बच्चे का थोड़ा-सा नीचे हो, बस यही रूल है। मतलब थोड़ी-सी आपने बॉडी ऊपर करनी है और सर जो है ना वो नीचे की तरफ करना है। आप लोग जो इसका हार्ड पिलो था जिसके अंदर जो है ना वो हार्डबोर्ड लगा हुआ था, वो भी जो है ना वो गत्ते की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो है ना रात के टाइम यही यूज़ करती थी, क्योंकि बुरहान जो है ना सर बहुत ज़्यादा हिलाता था, तो इससे क्या होता था, बच्चे का सर जो है ना वो फिक्स हो जाता है, हेड फिक्स हो जाता है, और जो है ना वो बच्चा सर हिलाने में जो है ना वो थोड़ा-सा उसकी पार्टिसिपेशन कम हो जाती है। और जो है ना मैं बुरहान को मोस्टली स्वेडल करके रात को सुलाती थी। स्वेडलिंग जो है ना एक बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है। बच्चा जो है ना वो अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टिव फ़ील करता है और जो है ना बच्चा डरता नहीं है, और जो है ना उसके अलावा साथ-साथ जो है ना वो बच्चे की नींद जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि बच्चा जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट सा फ़ील कर रहा होता है। तो जी इस तरीके से जो है ना वो मैं स्वेडल करती थी और बुरहान को जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना हार्डबोर्ड वाले उसके पिलो के ऊपर ही सुलाती थी रात को। कोशिश करें अपने छिले के दौरान ही, अपने पोस्टपार्टम डेज़ के दौरान ही जो है ना वो बच्चे को जो है ना उसका सर बना लें, तब ही जो है ना वो सर बन जाता है, क्योंकि तब जो है ना हड्डी नरम होती है और जो है ना वो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी हड्डियाँ जो है ना फिक्स हो रही होती हैं। तो इसी दौरान जो है ना वो बच्चे का जो सर जो है ना वो बड़े ही अच्छे से बन जाता है। तो जी इस तरीके से जो है ना रात को बच्चे को जो है आप सुलाएँ और इस तरीके से उसको स्वेडल कर दिया करें। मैंने देखा है स्वेडलिंग में समटाइम्स जो है ना वो इतने बड़े-बड़े कपड़े बाँध के और इतने मतलब बच्चे को फिक्स कर देती थी कि मुझे लगता था जैसे बच्चे को ना दर्द होती है। तो जी मैं इतने बुरे तरीके से जो है ना उसको कभी मैंने स्वेडल नहीं किया। मैं बस उसकी जो रैपिंग शीट है उसके साथ ही उसको स्वेडल करती थी और वो आराम से जो है ना सारी रात सोया रहता था। अब जो बुरहान जो है ना वो माशाल्लाह से बड़ा हो चुका है, तो अब जो है ना वो मुझे अपना हेड फिक्स नहीं करने दे रहा, लेकिन जब वो छोटा था तो वो माशाल्लाह से इसी तरीके से सोया रहता था। अब ये देखें बुरहान की बॉडी जो है ना वो ऊपर है और बुरहान का जो सर है वो थोड़ा-सा नीचे है। तो कोशिश करें बस आपने ये ट्रिक जो है वो अपनानी है कि बच्चे की जो बॉडी है उसको थोड़ा-सा ऊँचा करते हैं और उसका सर जो है ना नीचे रखते हैं और नीचे जो है ना कोई भी हार्ड सरफेस रखते हैं। जितनी हार्ड सरफेस रखेंगे उतनी जल्दी सर बनेगा। नेक्स्ट टिप जी ये है कि जब भी बच्चे का कैरी कॉट लें तो कोशिश करें उसकी सरफेस जो है ना वो हार्ड हो, मतलब नीचे जो है ना वो एक हार्ड जो है ना वो गत्ता लगाओ। इससे क्या होता है कि बच्चे का सर जो है ना कैरी कॉट में भी बहुत अच्छे से बन जाता है। अगर जो है ना वो आप नरम वाली कैरी कॉट ले रहे हैं तो फिर जो है ना वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो जितनी हार्ड सरफेस होगी उतनी जल्दी जो है ना सर बनेगा। दिन के टाइम जो है ना वो मैंने मोस्टली बुरहान को जो है ना कैरी कॉट में डालना होता था, तो इसी तरीके से जो है ना वो मैं इसका सर जो है ना बिल्कुल सीधा करके और इसको कैरी कॉट में डाल देती थी। पीछे जो है ना वो थोड़ी-सी सपोर्ट रख लेती थी, जिससे जो है ना उसका हेड फिक्स हो जाता था। तो जी बुरहान का सर जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है ना वो इस कैरी कॉट की थी, क्योंकि इसके पीछे जो है ना वो हार्ड सरफेस थी। तो हार्ड सरफेस की वजह से जो है ना सारा दिन उसके अंदर रहता था, और जो है ना मैं या कोशिश करती थी दिन में हल्के-हल्के हाथों से इसको जो है ना इस तरीके से इसके माथे के ऊपर हाथ रखती थी, जिससे जो है ना उसका माथा भी बैठ गया और जो है वो उसका सर भी जो है ना वो बड़े अच्छे से बन गया माशाल्लाह। सो गाइज़ आई होप कि आपको जो है ना वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करते जाइएगा। वीडियोस जो है ना वो बनाना बहुत मुश्किल काम है एक बच्चे के साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।